हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके जीनियस नॉलेज पर। तो आज के इस वीडियो पर देखेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पार्ट नंबर 3 है। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप उन्हें कवर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। समाजवाद की वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनाई जा सकती है, या कथन प्रसिद्ध आलोचक का है, किसका है? तो सी ई जो कि एम जोड़ का जो कि हमारे पास है, समाजवाद वह टोपी है जिसे सुविधा अनुसार पहनाई जा सकती है, या कथन इनका है। इसी साथ किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना की गई? तो देखिए यहाँ पर भारत सचिव की स्थापना भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत की गई। और इसके फुल डिटेल में अगर आपको देखना है तो आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दी जाएगी वीडियो की, जो कि पार्ट नंबर 1 है, जो कि पॉलिटी का है, जिसमें एक्ट और जो कि हमारे पास एक्ट और हमारे पास अधिनियम बताए गए हैं, उनसे जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आयोग का जो कि पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। परसिमम आयोग का सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह युक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग से कोई भी प्रावधान उपस्थित ना हो, उल्लिखित है? तो किसमें है? अनुच्छेद जो कि हमारे पास है 257 में, जो कि हमारे पास उल्लेखनीय है। इसके साथ सार्वजनिक जो कि लेखा समिति के राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 7 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 7 सदस्य होते हैं। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं, तो किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन हुआ, जिसमें लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया, और राज्यसभा का कार्यकाल तो 6 वर्ष है ही। संविधान के जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के तुष्टियों के आधार पर सम्मिलित किए गए? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो कि सम्मिलित किए गए। किसमें? संविधान में कौन सी मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान जो कि हमारे पास स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर सम्मिलित किए गए। इसी तरह ये बात कर लेते हैं, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो केवल एक बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है। किसके? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद जो कि 18 के तहत प्रदान किए जाते हैं। क्या क्या? भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। इसी तहत के संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को जो कि भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। तो 36वें जो कि हमारे पास 1975 के तहत, जो कि हमारे पास 1975 में एक 36वां जो कि संविधान संशोधन हुआ, जिसमें जो कि सिक्किम को भारत का जो कि 22वां राज्य घोषित किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय आत्मा कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो कि हमारे पास हृदय आत्मा कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को। इसी तरह भारतीय संविधान जो कि हमारे पास है, संविधान सभा में कब अग्रगत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 में जो कि हमारे पास भारतीय संविधान को संविधान सभा में अग्रगत किया गया। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो देखिए, सरकारिया आयोग जो था वो केंद्र राज्य संबंध की जांच से संबंधित था, लेकिन यह किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। ये दोनों क्वेश्चंस कुछ थोड़े यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि हमारे पास केंद्र एवं राज्य से संबंध की जांच से संबंधित था सरकारिया आयोग, और किस अनुच्छेद में था? तो 85 के अंतर्गत था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो राष्ट्रपति जो कि हमारे पास किसी भी मूलभूत अधिकारी को निलंबित करने की सत्ता है, उसके पास होती है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि मौलिक कर्तव्यों को जो कि हमारे पास है भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, अर्थात संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। योजना आयोग का जो कि गठन 1950 में किसके द्वारा किया गया था? तो मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा किया गया था। इसी साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 18 नंबर का क्वेश्चन। संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? तो प्रांतों के विधानसभाओं ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया द्वारा किस देश में संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका की संविधान से जो कि हमारे पास है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया प्रभावित हुई। इस पंचायती राज अभियान जो कि हमारे पास है पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी के साथ इस वीडियो पर हम देखेंगे 20 क्वेश्चंस देख चुके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो भी जा करके देख सकते हैं। इसी के साथ हम इस चैनल के माध्यम से आप तक एक अच्छा से अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।